हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद फैशन में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइज, आज मैं आपको सिखाऊंगा, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया जाता है। जी हाँ, अपनी पहली वीडियो में मैं पॉजिटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री सिखा चुका हूं। जिन्होंने वो पहली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर भी आप वॉच कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया जाता है। हाउ टू चेंज कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो आइए, उसका पहला नियम, उसका पहला रूल क्या कहता है, आइए सीखते हैं। तो देखिए, अगर सीडी का सेंटेंस असर्टिव हो, मतलब सीडी मीन्स कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। अगर सीडी का सेंटेंस असर्टिव होगा तो पीडी का सेंटेंस निगेटिव बनेगा। ये सबसे पहली बात है। ये मैं अपनी पहली वीडियो में भी सिखा चुका हूँ कि पीडी का निगेटिव होगा तो सीडी का असर्टिव बनेगा, पीडी का असर्टिव होगा तो सीडी का निगेटिव बनेगा। तो इसी तरीके से इसका अपोजिट हो जाएगा कि अगर सीडी का सेंटेंस असर्टिव होगा तो पीडी का सेंटेंस निगेटिव बनेगा, और अगर सीडी का सेंटेंस निगेटिव होगा तो पीडी का सेंटेंस असर्टिव बनेगा। मतलब अगर सीडी का सेंटेंस निगेटिव होगा तो पीडी का असर्टिव बनेगा, और सीडी का असर्टिव होगा तो पीडी का निगेटिव बनेगा, ठीक है। और सीडी का निगेटिव होगा तो पीडी का असर्टिव बनेगा। तो ये हमारा पहला रूल कहता है। अब इसको किस तरीके से चेंज करते हैं, इसके एग्जाम्पल के थ्रू हमें ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए तो अब करते हैं हम इसके एग्जाम्पल के किस तरीके से हम कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। ये सीडी का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सीडी फॉर्म, देन नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अब इसको चेंज किस में करना है हमें, पॉजिटिव डिग्री में। तो किस तरीके से, नाउन या प्रोनाउन किसका, कंपैरेटिव डिग्री का, हेल्पिंग वर्ब, नॉट सो। अगर सीडी का वाक्य हमारा निगेटिव होगा तो असर्टिव बनेगा पीडी का, और उसमें नोट नहीं दिया होगा तो निगेटिव बनेगा पीडी का। किस तरीके से, नोट सो लगाएंगे या एज लगाएंगे, वो अभी एग्जांपल बताऊंगा तो उस तरीके से। प्लस पीडी की फॉर्म, ठीक है, सीडी की फॉर्म को पीडी में चेंज करना है, प्लस एज लगाना है, प्लस सब्जेक्ट लगाना है सीडी का। अब इसको देखिए, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो स्ट्रक्चर था। ये स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो कर लो तो आपको कभी आपसे गलती होगी नहीं। अगर गलती भी करना चाहेंगे तो गलती नहीं हो सकती आपसे। तो देखिए किस तरीके से, ये क्या कह रहा है, नाउन या प्रोनाउन किसका, सीडी का। तो क्या है, आई। आओ इधर, आई इधर आ जाएगा, ठीक है, आई। अब क्या करना है, यू के साथ आर लगता है तो आई के साथ क्या लगेगा, एम। क्लियर। अब ये देखो, ये सीडी का वाक्य निगेटिव है या असर्टिव, बोले आप कहेंगे असर्टिव, तो यहां लगेगा नोट, और फिर लगेगा सो। क्लियर, आई एम नोट सो। अगर पीडी बना रहे हैं तो नोट के बाद सो लगाएंगे, एज नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो नोट सो आ गया। उसके बाद ही क्या करना है, हमें पीडी की फॉर्म लगानी है, ठीक है, पीडी की फॉर्म। तो बेटर की क्या हो जाएगी, गुड हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, एज, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे किसका, सीडी का। क्या है, सीडी का सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन वीना। अब इसको देखिए, अब ये जो सीडी का वाक्य क्या निगेटिव है, तो हमारा पीडी का कैसे बनेगा, असर्टिव बनेगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, नाउन या प्रोनाउन किसका, सीडी का। तो नाउन क्या है, सीडी का, वीना। तो वीना इधर आ जाएगा, ठीक है, वीना। ओके, उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। अब क्या लगा, अब ये है नोट दिया है इसमें, तो नोट सो का प्रयोग नहीं होगा, अब केवल एज लगेगा। देखिए एज लगाएंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर सीडी का वाक्य निगेटिव होगा तो पीडी का असर्टिव बनेगा, और सीडी का वाक्य असर्टिव होगा तो पीडी का निगेटिव। अब ये देखिए, सीडी का निगेटिव है तो पीडी का असर्टिव बनेगा, मतलब नोट नहीं लगेगा इसमें। तो वीना इज एज मोर ब्यूटीफुल का देखिए एज लग गया, आप क्या लगाएंगे, पीडी फॉर्म। तो मोर ब्यूटीफुल का ये हटा दीजिए, ब्यूटीफुल लिख दीजिए, ब्यूटीफुल लिख दीजिए आप, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। फिर क्या करेंगे आप, एज लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट किसका, सीडी का। क्या है सब्जेक्ट, शी, तो शी उधर पहुंच जाएगा। अब देखिए थर्ड एग्जांपल, विराट इज मोर पॉपुलर देन बाबर आजम। बिल्कुल सही बात है। अब भाई
इसका पीडी फॉर्म क्या होगा, सॉरी इसको पीडी में किस तरीके से चेंज किया जाएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जरूर से जरूर दें। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ कि नेक्स्ट ये दूसरा रूल क्या कहता है, किसका, कॉम्पिटिटिव डिग्री का दूसरा रूल पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, अगर सीडी के सेंटेंस में देन एनी अदर आए, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में देन एनी अदर आए तो हम पीडी के सेंटेंस में सबसे पहले नो या नो अदर का प्रयोग करेंगे। क्या कहा, अगर सीडी के वाक्य में, सीडी के सेंटेंस में क्या आए, देन एनी अदर आए तो हम पीडी के वाक्य में सबसे पहले नो अदर का प्रयोग करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल क्या कैसे बनेंगे, किस तरीके से आएंगे, उसको हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ज़्यादा समझ में आता है तो एग्जाम्पल करते हैं। चलिए अब करते हैं इसके एग्जाम्पल के किस तरीके से। मैंने क्या कहा कि अगर सीडी के वाक्य में देन एनी अदर आएगा तो हम पीडी के वाक्य में सबसे पहले नो या नो अदर का प्रयोग करेंगे। किस तरीके से, देखिए ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सीडी फॉर्म, देन एनी अदर, अदर वर्ड, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले नो अदर लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे सीडी का प्लस हेल्पिंग वर्ब, एज या सो, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। पीडी फॉर्म, एज लगाएंगे, सब्जेक्ट सीडी का। अब इसको देखिए चेंज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले नो अदर लगाएंगे, देन एनी अदर आया है तो सबसे पहले क्या लगेगा, नो अदर लगेगा, तो नो अदर लगेगा सबसे पहले, नो अदर। अब क्या करना है, ये अदर वर्ड, OW का मतलब है अदर वर्ड, किसका, सीडी का, तो इसका अदर वर्ड मान लीजिए जो देन एनी अदर के बाद दिया है, या तो आप ऐसे समझिए जो देन एनी अदर के बाद दिया है उसको नो अदर के बाद लिख दो। तो देन एनी अदर के बाद क्या दिया है, बॉलर इन इंडिया टीम, ठीक है, तो उसको नो अदर के बाद लिख दो। तो बॉलर, ठीक है, बॉलर इन इंडिया टीम, ठीक है, नो अदर बॉलर इन इंडिया टीम, ठीक है। अब क्या करना है, अब लगाना है हमें हेल्पिंग वर्ब, यहां लिख दिया हमने, अब लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज लगी, यहां पर हम भी इज लगाएंगे, ठीक है। अब एज या सो में से कोई एक लगाओ, तो हम मान लो हम यहाँ एज लगा दिया, ठीक है, एज या दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। नो अदर बॉलर इन इंडिया टीम इज एज। अब क्या करना है, पीडी फॉर्म लगानी है, ठीक है, पीडी फॉर्म क्या होगी, अब बेटर की क्या हो जाएगी, गुड हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, फिर एज लगाना है। अब क्या करना है, सीडी का सब्जेक्ट लिखना क्या है, शमी, अब यहां लिख देंगे हम शमी, ठीक है। देखिए ये ऊपर कह रहा है शमी इज बेटर देन एनी अदर बॉलर इन इंडिया टीम, भाई वो इंडिया टीम में बेटर नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास फर्स्ट क्लास बॉलर है, ठीक है, कल के मैच में भी 5 विकेट लिए। अब देखिए नो अदर बॉलर इन इंडिया टीम इज एज गुड एज शमी। अब क्या करना है, देन एनी अदर आएगा तो सबसे पहले नो अदर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या करना है, जो देन एनी अदर के बाद दिया होगा उसको हम नो अदर के बाद लिखेंगे। देखो यहाँ देन एनी अदर के बाद क्या लिखा था, बॉलर इन इंडिया टीम, तो हमने नो अदर के बाद लिख दिया बॉलर इन इंडिया टीम। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शेक्सपियर वॉज ग्रेटर देन एनी अदर सोनेटर इन इंग्लिश। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नो अदर लगाएंगे, नो अदर लगाने के बाद आप क्या करेंगे, जो देन एनी अदर के बाद दिया होगा उसको हम, देखिए क्या दिया है देन एनी अदर के बाद, सोनेटर इन इंग्लिश, तो उसको नो अदर के बाद लिख देंगे हम सोनेटर, ठीक है, इन इंग्लिश लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखिए यहां लगेगी वोज, पास्ट में है तो वोज लगा देंगे। अब सो या एज जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं आप, ठीक है, वो सो। अब क्या करना है, पीडी की फॉर्म लगानी है, तो ग्रेटर की हो जाएगी ग्रेट, क्लियर, ग्रेट। अब क्या लगाना, एज लगाना है, एज के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट सीडी का क्या है, शेक्सपियर, तो इधर लिख देंगे शेक्सपियर, क्लियर। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, खली इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। इसको पीडी में कैसे चेंज किया जाएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ कि नेक्स्ट रूल क्या कहता है। अगर सीडी के वाक्य में देन मोस्ट अदर आ जाए, मतलब देन एनी अदर की जगह देन मोस्ट अदर आ जाए,
तो उसको किस तरीके से हम चेंज करेंगे पीडी में। तो देखिए जब भी अगर सीडी के वाक्य में देन मोस्ट अदर आ जाए या देन मेनी अदर आ जाए, तो हम पीडी के वाक्य में नो अदर की जगह सबसे पहले वेरी फ्यू लगाएंगे। पहले हम क्या लगा रहे थे, देन एनी अदर आ रहा था, सबसे पहले नो या नो अदर लगा रहे थे। लेकिन अगर अब देन मेनी अदर या देन मोस्ट अदर आ जाए तो हम सबसे पहले लगाएंगे वेरी फ्यू। देखिए किस तरीके से, ये देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए देन मोस्ट अदर आएगा, देन एनी अदर की जगह क्या जाए, देन मोस्ट अदर। मतलब यहाँ देख लीजिए आप, तो सबसे पहले क्या आ रहा था, नो सॉरी देन एनी अदर आ रहा था, लेकिन अब क्या आ रहा है, देन मोस्ट अदर। अगर देन मोस्ट अदर आए तो सबसे पहले हम वेरी फ्यू लगाएंगे, तो वेरी फ्यू लगाएंगे, वेरी फ्यू। अब क्या करना है, अब जो देन मोस्ट अदर के बाद दिया है उसको वेरी फ्यू के बाद लिख दो। तो देन मोस्ट अदर के बाद क्या दिया है, कंट्रीज। तो देखिए कंट्रीज इधर लिख देंगे हम, ठीक है, कंट्रीज इन द वर्ल्ड। क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है हमें, ये लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें, इज लगेगी, सॉरी, ठीक है, यहां लगेगी आर। वेरी फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। तो वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर। अभी क्या करना है, एज या सो जो भी आप लगाना चाहें, तो यहाँ मैं सो लगा देता हूँ। उसके बाद पीडी फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पीडी फॉर्म। तो रिचर की हो जाएगी रिच। उसके बाद एज लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट किसका, सिटी का, तो अमेरिका इधर आ जाएगा। क्लियर। ये यहाँ पर अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, चंडीगढ़ इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। अब देख क्या करना है हमें, सबसे पहले वेरी फ्यू लगाएंगे। अगर जब भी देन मोस्ट अदर देन मेनी अदर आएगा तो सबसे पहले वेरी फ्यू लगाएंगे। अब क्या करना है, जो ये मैंने लिखा ना अदर वर्ड में इसको ही कह रहा हूं जो देन मोस्ट अदर के बाद आएगा। तो देन मोस्ट अदर के बाद जो आया है उसको लिख दो वेरी फ्यू के बाद, तो क्या आएगा, सिटीज, ठीक है। उसके बाद क्या करना, सिटीज इन इंडिया। उसके बाद क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ पर इज है तो यहाँ तुम इज मत लगा देना, यहाँ हमेशा आर आएगा, अगर पास्ट में होगा तो वर आएगा। क्लियर। तो वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर। एज या सो में से जो भी आप लगाना चाहें, यहाँ मैं एज लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद पीडी फॉर्म, तो मोर ब्यूटीफुल का हो जाएगा केवल ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। उसके बाद देखिए एज लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट किसका, सीडी का, तो क्या है, चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन मोस्ट अदर मेटल्स। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये था आपका सीडी से पीडी के पूरे नियम, एक ही वीडियो में सारे के टोटल्स नियम और रूल्स इन वन वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये टोटल नियम, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।